अभी क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके, आप एक बार समझ जाओगे, आप इसमें मचाते हुए चलोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बास्केटबॉल प्लेयर जॉन कॉमा वसीम कॉमा आकाश वर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस फॉर द जॉन कॉमा वसीम कॉमा आकाश आर 4/5 कॉमा 0.83 एंड 58% रिस्पेक्टिवली। आई होप आपको ये रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये अगर जॉन का नाम पहले आया तो जो पहली वैल्यू है वो जॉन के लिए है, फिर वसीम का नाम सेकंड आया है तो ये जो सेकंड वैल्यू है वसीम के लिए है, और ये आकाश का नाम लास्ट में आया है तो ये जो लास्ट की जो वैल्यू है वो आकाश के लिए है। ऐसे हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हो रहा है कि बास्केटबॉल प्लेयर है जिनका नाम है जॉन वसीम और आकाश, है ना, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉल को वो बास्केटबॉल के अंदर डालने के लिए, ठीक है। तो अभी इनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना, कितने सक्सेसफुली ये बॉल को उस बास्केट में डाल पा रहे हैं। जॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, वसीम की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.83 और आकाश की प्रोबेबिलिटी कितनी है 58%, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, किसके चांसेस ज्यादा है कि बॉल वो बास्केटबॉल के अंदर अच्छे से डाल पा रहा है, अच्छे से मतलब ज्यादा बार डाल पा रहा है, ऐसे। आई होप आप समझ पाए मेरी भावना को। तो यहाँ पर सोल्यूशन में यहाँ पर पहले क्या दिया, पहले दिया है कि जॉन की जो प्रोबेबिलिटी है ना, सक्सेस फॉर प्रोबेबिलिटी, सक्सेस फॉर द जॉन कितना है 4/5, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ वसीम कितना है 0.83, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस आकाश कितना है 58%। तो पहले वो लिख लेंगे। तो सोल्यूशन में पहला पहला अपने को दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन, ये कितना दिया है, ये आपको दिया है 4/5। मैं बोलूं मैं पूरी प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूं, है ना, तो आपको इजीली देखने में रहेगा किसका परसेंटेज ज्यादा है ना, कौन ज्यादा बार बॉल को बास्केट में डाल पा रहा है, ऐसे। तो अभी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा, और ये 4 इंटू 20 क्या आ जाएगा 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, तो ये क्या आ गया 80%। तो जॉन की जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ना, जो प्रोबेबिलिटी है बॉल को बास्केट के अंदर डालने के लिए कितनी है 80% है। फिर सेकंड में अपने को क्या दिया है, सेकंड में अपने को दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर वसीम ये कितना है, ये आपको दिया है 0.83। इसको भी अपन परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले तो क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे। आपको पता है जब आप इसको 100 मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 2 जीरो है तो क्या करेगा, 2 बार पॉइंट पीछे ले लेगा, तो 1 बार 2 बार, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 83%। उम्मीद आपको ये समझा है। उसके बाद थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड में आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर आकाश आकाश, ठीक है। ये कितना दिया है, ये आपको दिया है 58%, है ना, ये आपको ऑलरेडी परसेंटेज में दिया है। तो आपको दिख रहा है कि जो जॉन की प्रोबेबिलिटी है वो 80% है, जो वसीम की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 83% है, जो आकाश की प्रोबेबिलिटी कितनी है 58% है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो 83 है परसेंटेज वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद 80% है, उसके बाद 58% है। तो सबसे ज्यादा 83% है, उसके बाद 80% है, उसके बाद 58% है। तो ये देखो ये इसकी साइन क्या होती है, बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है। तो 83% किसका था, 83% वसीम का था। फिर 80% किसका था, 80% जॉन का था। फिर 58% किसका, 58% आकाश का है। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी निकल के आई, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वसीम की निकल के आई। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर वसीम हैज greatest probability greatest probability of success, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है, कितना इजी है, दिख रहा है आपको। आपको एक बार ये समझ में आएगा आप इसमें मचाते हुए चलोगे एकदम, ठीक है।
उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ और आप इसको थोड़ा बहुत समझ पाए हो। तो पढ़ते रहना, जो भी डाउट रहेगा, दुःख, तकलीफ, परेशानी रहेगी बता देना, क्लियर करवा देंगे। ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।